विक्रांत रे, विक्रांत क्या कह रहे हो? विक्रांत विक्रांत क्या कह रहा है तू? ये डैड आई एम सॉरी, फैसला कर चुका, हो गया फैसला हो चुका मेरा। ठीक है, कर लिया ना फैसला, कर लिया ना फैसला। अब इस फैसले से ना पीछे मत हटना, तोड़ दिया ना रिश्ता। नहीं बेटा, अब इस फैसले से पीछे मत हटना, ठीक है? धैर्य, तुम कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको। घर के अंदर देख लिया, घर के बाहर देख लिया। अरे थी कहाँ आप? माँ ये क्या पहना है आपने? प्लीज, मेरे को ऐसा लग रहा है आप मेरी माँ है ही नहीं। ये क्या पहना है आपने? क्या हुआ? मैं अभी बाहर खड़ा हुआ था, मैंने सुना कि मैंने मन्नत ने क्या कहा है। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैंने आपको पहले भी कहा था आपका यहाँ पे आना गलत है। आप यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ पे आना सही नहीं है। आप अमन से हाथ धो लेंगे और मैं ले आऊंगा ना अमन को। मैं आपसे वादा किया है ना, मैं लेकर आऊंगा अमन को। कहीं ये ना हो कि आपके सब चक्कर में वो सब कुछ बर्बाद हो जाए। मम्मा, मन्नत बहुत चाहते रहे, आपको नहीं पता कैसी है वो। और शायद वो नहीं जानती कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। समझती क्या है वो अपने आप को? अभी से मेरे अमन को अपने इशारों पे नचाना चाहती है। और तेरी तो क्या कह रहा था कि ये बहुत अच्छी जीवन साथी अपने अमन के लिए नहीं। ये लड़की ना सिर्फ शक्ल से गोरी, लेकिन ना इसका मन बहुत ही ज्यादा काला है। नहीं धैर्य, कुछ भी हो जाए, इस लड़की को मैं अपने अमन की बीवी नहीं होने दे सकती। ये तो अब तू देखना, ऐसे 2 दिन के अंदर मैं मन्नत और विक्रांत का रिश्ता तोड़ के रहती हूँ। और अगर नहीं तोड़वाए ना तो मेरा नाम भी विशाखा नहीं। 2 दिन, बस 2 दिन। मेरी मॉम को हॉस्पिटल कब भेज रहे हो? सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं। एक बार बोल दिया हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। मुझे तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं। जाओ यहाँ से। Really? पर मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखने का बहुत शौक है डीसीपी धैर्य। ऐसे करने से क्या होगा? ढंग से करो ना, लो हाथ लगाओ ना, ढंग से लगाओ ना। इतना मन कर रहा है तो लगाओ ना ढंग से। अपनी लिमिट में रहो और भागो यहाँ से। अपने मुद्दे की बात बोलो, जाओ यहाँ से। माय गॉड, मैनर्स कहाँ है तुम्हारे? हाँ, बेच के तुमको इस ड्रेस लेके दी है ना। शट अप। क्यों शट अप? शट अप के अलावा भी तो कुछ सीखो। देखो, एक्स भाभी हूँ तुम्हारी, ओके? तो अपनी लिमिट में तुम रहो। विक्रांत और मन्नत का करवा चौथ है और उनके लिए वो स्पेशल डे है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उनका स्पेशल डे बर्बाद कर दो। कुछ ऐसा करो कि विक्रांत और मन्नत की रस्म पूरी ना हो पाए। ये छोटे मोटे काम मैं ही कर लेती, पर मैंने कुछ भी करा। तुमको उठा के घर से बाहर जो फेंक देगा, इसलिए नहीं कर रही हो ना। फिलहाल अपनी फिक्र करो, मेरी करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्क रहता है ना, तुम्हारी एक्स भाभी जो हो तुम मेरी, इसलिए तुम्हारी चिंता रहती है ना मुझे। बकवास की बातें मत करो मेरे आगे। मेरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारी माँ का सच मैं सबके सामने बता दूं। और भी कोई धमकी दे दो। हर रोज एक ही धमकी देती हो। एंड आई एम श्योर तुम ऐसा नहीं चाहोगे। ये धमकी पुरानी हो गई, कुछ नहीं धमकी। ओ हाय, विक्रांत की बुआ। आई एम सॉरी मॉम, राइट? हाय विक्रांत की मॉम। मेरा काम हो जाना चाहिए। विक्रांत, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। जी। आज रोनी जी ने मन्नत को सरगी दी ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वो है ऐसे, मॉम की कमियों को छुपा लेते हैं, जैसे हम करते हैं, आंटी। फैमिली होने के नाते कि हम बाहर वालों से घर वालों की बातें शेयर नहीं करते। हाँ, ठीक कह रहे हो विक्रांत। परिवार की बातें तो परिवार में ही रहनी चाहिए। तो फिर आपने क्यों डिस्कस किया आंटी? मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर सबको कैसे पता कि आपके और मॉम के बीच बात हुई थी? नहीं विक्रांत, कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी से कुछ। क्या हो रहा है? आई एम ग्लैड तुम आई हो। मैंने ये समझाने की कोशिश कर रहा, मैं समझता हूँ मॉम ने सरगी नहीं दी मिस मन्नत को, और ये बात शायद आपको बुरी लगी हो, गुस्से में उन्होंने शायद कुछ कह दिया हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना हम सब से हमारी पर्सनल बातें शेयर करें। नहीं विक्रांत, मैंने ऐसा। एक मिनट, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी पूरे घर को पता है कि नीतू मैम मुझे पसंद नहीं करती। आप उस पर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और नीतू मैम ने जो कुछ भी माँ से कहा, किसी को भी बुरा लगेगा। मन्नत चुप हो जा।
इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो ऐसे कैसे आपसे बात कर रहे हैं? हो जाता है, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। हाँ हाँ। मम्मा क्या? आप समझ नहीं रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आपको नहीं पता आपने उस मलिका के सामने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती की है। रिलैक्स। मम्मा आपने मुझे प्रॉब्लम में डाल दी और मुझे कह रही है रिलैक्स। धैर्य, शांत हो जा। तू किससे डर रहा है? उस मेकअप की दुकान से? अरे उससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली, ठीक है? रिलैक्स। पहली बात तो मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ। दूसरी बात, आपने सब कुछ सुन लिया, उसके बाद भी आप मुझे ये बात कह रही हैं कि रिलैक्स। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि तुझे ना उसके बाद मान लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं? क्यों कह रही हैं ये सब? क्यों मतलब? इसमें हमारा ही फायदा है धैर्य। आपने पूरी बात सुनी मलिका की, उसने क्या कहा है? सुना आपने? वो चाहती है कि मैं विक्रांत और मन्नत की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं, अपने भाई की जिंदगी में और उस लड़की की जिंदगी में जिससे वो प्यार करता है, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करके हमको क्या फायदा होगा? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी को भी क्या फायदा होगा? क्योंकि मलिका की तरह मैं भी मन्नत को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। जब से तू मेरे पुत्र की जिंदगी में आई है ना, रोज उसके साथ कुछ न कुछ हो रहा है। तू जान की दुश्मन बन गई है उसकी। ऐश्वर्या ने ना बहुत बड़ी गलती की। तेनू समंदर के किनारे छोड़ा है ना, उसने ना तुझे अपने हाथों से मार डालना चाहिए था। कम से कम तू हमारी जिंदगी में नहीं आती। बहुत हो गया। अरे बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब कुछ बोल नहीं रहे तो बोल रही है। चुप रहे वरना। कैसा लगता तुम्हें अगर कोई तुम्हें कहता कि तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं रहे, तुम्हारा बच्चा मर गया? हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र के बारे में ये बोलने की? आपको पता है नीतू भाभी और मन्नत के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। मन्नत बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। मुझे तो डर लग रहा है कि मन्नत कहीं कुछ ऐसा वैसा न कर दे। इसी थप्पड़ के लायक होती है, समझे? खुद की तो शादी हुई नहीं, अकेली है, अरमान पूरे नहीं हुए, इसलिए अपनी बेटी को सिखा रही है कि अमीर लड़कों को किस तरह फंसाया जाता है। और तो क्या सीखा ना तूने अपनी माँ से कि किस तरह से अमीरों के लड़कों को फंसाया जाता है? इसीलिए तूने मेरे पुत्र को अपने प्यार के जाल में फंसाया ना? बोल। भाभी, भाभी, आप ठीक तो है? मन्नत, ये क्या कर रही हो तुम? भाभी पर हाथ उठाया तुमने? तुम्हें भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये गलत है। हाथ कैसे लगाया तुमने मेरी मॉम को? मैंने हाथ नहीं लगाया है, मैं अपना बचाव कर रही थी। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बोल रही हो तुम। मेरी मॉम को धक्का मारने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे अब ये देखिए जो यहाँ हुआ, उन्होंने क्या किया? तुम्हें पता था कि वो पैनिक है, डरी हुई है। माँ है मेरी, वो तुमसे बड़ी है। अरे बड़ी है तो क्या? बड़ी है तो क्या छोटों को नीचा दिखाएंगी? अरे आपसे प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपसे प्यार करने का हक है, लेकिन दूसरों के साथ बदसलूकी करने का हक नहीं है, समझे आप? और जब तक बात मुझसे थी ना, मैंने सहन कर लिया। पर अब नहीं, बस अब बात मेरी माँ की, मेरे माँ की सम्मान की। अगर आपकी माँ की इज्जत है ना, तो मेरी माँ की भी इज्जत है। ऑफ कोर्स है, इज्जत है। मैं करता हूँ इज्जत उनकी।
अगर नहीं करता ना तो जब तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम के पीठ पीछे बात की थी ना, नजरअंदाज नहीं करता मैं, माफी मांगी थी उनसे। नजरअंदाज कर रहे हैं आप नजरअंदाज करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, सच को नजरअंदाज कर रहे हैं। और जहाँ तक रही आपकी माँ की बात ना, तो उनके पीठ पीछे बात करने की, अरे उनकी हरकत ऐसी है कि सबको ठेस लगती है, ऐसा करना पड़ता है। बस 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 बस, बात है ना आगे मत बढ़ा। बात आगे बढ़ चुकी है, समझे आप? और बात ना फिर से घूम फिर के वहीं आ गई है जहाँ पे आप बोलेंगे कि अरे मेरी माँ सही है, मेरी माँ बिल्कुल सही है, बस पूरी दुनिया गलत है ना? पूरी दुनिया गलत है। क्यों? अरे क्यों? सच है ये, सच है ये। अरे कितनी बार ये गलत रही है और इनकी वजह से आपने कभी मुझ पे भरोसा नहीं किया, मेरा दिल दुखाया। कितनी बार इन्होंने मुझे अब शुगनी और मनूस न जाने क्या क्या कहा है, और आप फिर भी मैंने क्या किया? आप बताइए ना, क्या किया मैंने? मैंने हमेशा आपका साथ दिया, हमारे रिश्ते को अहमियत दी हमेशा, पर अब बस बहुत हुआ। कोई भी रिश्ता मेरी माँ से बड़ा नहीं है। इस रिश्ते के लिए मैं अपनी माँ के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। मत करो यार, मत करो। नहीं नहीं नहीं, कौन बोल रहा है करने को? समझौता मत करना तुम, क्योंकि मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी माँ भी ना हमारे रिश्ते से बढ़कर है, और क्योंकि तुम्हारे लिए तो इस रिश्ते में शिकायत के अलावा कुछ है ही नहीं, तो इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं। विक्रांत, विक्रांत क्या बोल रहे हो? विक्रांत क्या कह रहे हो? विक्रांत क्या कह रहा है तू ये? आई एम सॉरी, फैसला कर चुका, हो गया हो गया हो गया। फैसला हो चुका मेरा। ठीक है, कर लिया ना फैसला, कर लिया ना फैसला। अब इस फैसले से ना पीछे मत हटना, तोड़ दिया था रिश्ता। नहीं बेटा, अब इस फैसले से पीछे मत हटना।